देखो बेटा, कल अपन ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट? ओके, यहाँ ध्यान देना। न्यूट्रिशन में अपन ने क्या देखा? न्यूट्रिशन का मेन मकसद क्या है? बॉडी को दो चीजों की सप्लाई देना, एनर्जी, ओके, और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? ये सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम जो बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज चाहिए, एनर्जी और न्यूट्रिएंट। वो उसको कैसे मिलते हैं? कौन से प्रोसेस से मिलते हैं? न्यूट्रिशन से, मतलब खाना खाने के प्रोसेस से, ठीक है। इसमें अपन ने क्या समझा? पहले समझा प्लांट के बारे में। तो प्लांट को भी क्या चाहिए? एनर्जी और न्यूट्रिएंट। ये कहाँ से मिलते हैं उसको? न्यूट्रिएंट। CO2 मिलता है एयर से, ऑक्सीजन मिलता है एयर से, वाटर मिलता है सॉइल से, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट है सब सॉइल से मिलते हैं, ये उसके सोर्स है। अब प्लांट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है? तो देखो, एनर्जी के लिए दो चीज चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो है वो उसको एयर से मिल गया, और जो ग्लूकोज है वो प्लांट खुद बनाता है अपना, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हमने वो पूरा प्रोसेस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, और उसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में चार चीजों की रिक्वायरमेंट है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। जब ये चारों चीजें आपस में मिल जाएगी प्लांट के लीव के अंदर, तब जाके क्या बनेगा? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। ये तीन चीजें बनाता है प्लांट, ठीक है। ये ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देता है जो हम यूज करते हैं, और इससे वो अपना क्या करता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। बिना ग्लूकोज के एनर्जी निकलेगी नहीं। अब अगर ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है तो फिर इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑक्सीजन से। उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। क्या प्रोसेस है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सो प्लांट क्योंकि अपना ग्लूकोज, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी कर लेते हैं। अपन बोलते हैं ना प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एक्चुअली में पूरा खाना खुद नहीं बनाते हैं। प्लांट कोई अपने न्यूट्रिएंट है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, वो खुद नहीं बनाते, सिर्फ ग्लूकोज खुद बनाते हैं। तो ठीक है, अपने बोल देने का प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऐसे कोई भी जीव जो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद पूरा करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें प्लांट, कुछ बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने क्या समझा था कि फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में चारों चीज की रिक्वायरमेंट है। मींस अगर इन चारों में से एक, दो, तीन, चार में से एक भी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कल अपन ने एक एक्टिविटी देखी थी, उसमें समझा था कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक्टिविटी थ्रू पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। समझ गए? तो यही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अपने। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा सब बच्चे हैं ना, एक करेक्शन कर देना जब भी आप ये इसके नोट्स निकालो। ये क्लोरोफिल नहीं है, ये CO2 है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्लोरोफिल वाला पढ़ा था अपन ने। ये मिसटाइप हो गया है, आपको देखो बोले इसका एम देखो, टू प्रूव CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। तो इसके पुराने नोट्स तो इसमें ऑलरेडी किया हुआ है कि क्लोरोफिल कट करके आपको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी आप नोट्स पढ़ेगा तो ध्यान रखना। अब कैसे प्रूव करें कि CO2 इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए? ये प्रूव कैसे करें? कैसे प्रूव करेंगे? देखो एक सिंपल सी बात है, उसको समझ। देखो, तो पहली बात तो एक्टिविटी को कैसे अपन लिखते हैं वो समझते हैं अपन, ठीक है। कैसे लिखते हैं? तो एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझ लो। पहले आपको लिखना है एम, रटा, ई पूरा रटा हुआ होता है। एम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, डायग्राम। चाहो तो इसमें ना बनाओ तो भी चलेगा, अगर आता है तो फटाफट पर ड्रॉ कर लेने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। और कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन फिक्स है, आयोडीन डाला, ब्लू ब्लैक कलर मिला। कंक्लूजन फिक्स है, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब रही बात प्रोसीजर की, वो तो मन से लिखे जाते हैं, मैं बताऊँ कैसे लिखना है। और एम तो आपको मालूम ही है कि क्या प्रूव करना है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस फॉर्मेट में आंसर होगा। जो एग्जामिनर है वो टिक 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 करेगा, सीधे वो पढ़ता भी नहीं है, उसको मालूम है कि बच्चे को आता है। अब प्रूव कैसे करें CO2 इंपॉर्टेंट है? तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले एक प्लांट लेना है, हेल्दी प्लांट। अब हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो अपने लीव्स में क्या बनाता है? ग्लूकोज, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। क्या कर देता है? स्टार्च में। क्यों? कुछ ग्लूकोज तो वो इमीडिएटली यूज कर लेगा एनर्जी के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर कर लेगा स्टार्च की फॉर्म में।
स्टार्च कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो कि शुगर का बड़ा भाई है, बस है शुगर ही, है ग्लूकोज उसका बड़ा भाई मान लो, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में स्टोर किया और बॉडी के हर पार्ट में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, लीव्स के पूरे पार्ट में स्टोर करता है, रूट्स में स्टोर करता है, जहां उसको जगह मिलती है वहां स्टोर करता है। पता है, हमने पढ़ा भी था, प्लांट है बिग वैक्यूल्स, 9th में पढ़ा था, वो वैक्यूल्स ही है जहाँ पे वो स्टोर करता है। अब अगर आप एक हेल्दी प्लांट लोगे, नॉर्मल प्लांट, तो उसकी पूरी बॉडी में क्या होगा, स्टार्च स्टोर किया हुआ। अब कल हमने क्या पढ़ा था कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन की खासियत है कि आयोडीन केवल और केवल स्टार्च के साथ में ही क्या कलर देता है, ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। अगर आपने आयोडीन ऐड किया और उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया, आप समझ जाओ कि वहां पे क्या है, स्टार्च, गारंटी है। ओके, ये ध्यान रखना, अभी माइंड में रखना। अब अगर आप ये हेल्दी पौधा लोगे, इसकी लीव को तोड़ोगे, उसको पानी वानी, उसको अल्कोहल में बॉईल कर दोगे, थोड़ा सा बॉईल करने से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और अच्छे से होता है, ठीक है। तो बॉईल कर दो उसको, और फिर अगर डालोगे आप आयोडीन, तो पूरी जो पत्ती है वो क्या हो जाएगी, ब्लू और ब्लैक। राइट, राइट है। पर अब हम क्या करेंगे, हम उस हेल्दी प्लांट को लेंगे, उसकी एक लीव चूज कर लो, अच्छी अच्छी सी हेल्दी वाली स्ट्रॉन्ग लीव, उसकी जो वो जो आधी लीव है, उसको एक डब्बे में पैक कर दो, सील पैक कर दो ऊपर से, ऐसे पैक करना कि बाहर से हवा अंदर एंटर ना मार पाए। आधी पत्ती बाहर, आधी पत्ती अंदर, और जो आधी पत्ती अंदर है उसमें एक सॉल्यूशन ऐड करो, KOH, वो के मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सर ये क्या करता है, पोटेशियम, इमेजिन करो कि मैं इस रूम को पूरा पैक कर दूं और इसमें बहुत सारे डाल दूं भर भर के KOH, इस रूम में जितना है कार्बन डाइऑक्साइड वो सारा सोख लेगा। तो इस KOH ने इस डब्बे के अंदर जो भी हवा थी उसमें से सारा CO2 ले लिया। ओके, ओके। इससे पहले क्या करना है, टेक अ पॉटेड प्लांट, दो दो काम करना है आपको। सबसे पहले इसको लेना है, फिर इसको 3-4 दिन के लिए रखना है अंधेरे में। ये वाला करने से पहले 4 दिन का रखना है अंधेरे में। क्यों रखना है अंधेरे में, समझते हैं। जब प्लांट अंधेरे में होगा तो सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब प्लांट अपनी जो एनर्जी है वो कहां से पूरी करेगा, तो हम जानते हैं कि प्लांट क्या यूज करता है, अपना स्टार्च। तो 4 दिन तक क्या करेगा, वो अपना जितना भी स्टार्च है सारा स्टोर, सारा यूज कर लेगा। तो जब सारा स्टार्च प्लांट यूज कर लेगा तो हम बोलेंगे प्लांट हो गया है डी स्टार्च। क्या हो गया है, मतलब डी मतलब है ही नहीं, स्टार्च बिल्कुल है ही नहीं उसके अंदर, सब गायब हो गया पूरा स्टार्च, ठीक है। अब हम श्योर है कि इस पत्ती के अंदर में कहीं भी कोई स्टार्च नहीं है। अब अगर मैं उस पत्ती को कट करके डालूं आयोडीन, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। अब क्या करो, डार्क रूम में ही रखो, तुरंत से इसको आधा सील पैक कर दो, आधा पार्ट किसमें, KOH में, आधा पार्ट बाहर हवा में, फिर इसको बाहर धूप में लेके। अब हम समझते हैं, अब समझना, देखो अब होता है मेन की, धूप में लेके आ गए, ये पार्ट तो बाहर है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अंदर क्लोरोफिल भी है, पानी रूट ने दे दिया, और सब कुछ है, सनलाइट भी सब आ गई, चारों चीजें आ गई। तो आधे पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब यहाँ तो स्टार्च बनेगा। अब ये पार्ट कहाँ पे है, डब्बे के अंदर, डब्बे में कौन सा सॉल्यूशन है, KOH। उसने जो, देखो अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो हम जानते हैं कि बेटा कोई भी डब्बा, उसमें हवा तो होती है, उसमें थोड़ा बहुत CO2 होगा। अब CO2 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल CO2 नहीं, इसमें बिल्कुल CO2 नहीं है। अब इस पत्ती के पास 3 चीजें हैं, पानी पहुंच गया, सनलाइट तो आ जाएगी बेटा क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट डब्बा है, और क्लोरोफिल ऑलरेडी अंदर है, पर CO2 नहीं है। तो आधे पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, आधे पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। पर इसको 5-6 घंटे में रखना, केवल आधा घंटा या 1 घंटा रखने का, बुक में लिखा हो 3-4 घंटे, पर डिपेंड अपॉन प्लांट कितनी। उससे क्या होगा, देखो यहाँ तो बनेगा ग्लूकोज, स्टार्च बनेगा। अगर आप कम टाइम के देखो, लंबा टाइम के देखोगे, तो प्लांट क्या करेगा, तुरंत अपना स्टार्च जो बनाया उसको स्टोर कर लेगा पूरे पूरे लीव में। फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर जगह क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर। आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए करना है, तो आपने बहुत कम समय के लिए स्टोर किया इसको, तो क्या होगा, यहाँ तो बनेगा स्टार्च, और उसको मौका ही नहीं मिलेगा वो यहाँ पहुंच पाए। फिर इस पत्ती को कट कर दो और पत्ती को बाहर निकालो। अब समझो, इस पत्ती, ये मान लो कि ये पत्ती ये है, तो आधे पार्ट में नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस, आधे पार्ट में हुआ है, जहां हुआ है वहां स्टार्च है, जहां नहीं हुआ स्टार्च नहीं है, राइट है। फिर जब हम इसको बॉईल करेंगे, अल्कोहल के अंदर में लिखा हुआ है कि अल्कोहल में बॉईल करने का 70% अल्कोहल, याद कर लो, सॉल्यूशन होता है ना। बॉईल किया, बाहर निकाला, आयोडीन ऐड किया, यहाँ तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब आप खुद से सवाल पूछो, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं आया, क्लोरोफिल है,
वाटर है, सनलाइट है, क्या नहीं था? CO2। तो ये एक्टिविटी प्रूव कर देती है कि CO2 बहुत जरूरी है हर रिएक्शन के लिए। जो चीजें चाहिए उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, वो सब जरूरी है, क्योंकि उसमें से एक भी नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं हो। बात समझ में आ गई? तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर अ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बेटा देखो ये प्रोसीजर आप मन से लिख दोगे। टेक अ पॉटेड प्लांट केप्ट इन डार्क सो दैट लीव्स बिकम फ्री ऑफ स्टार्च। डी स्टार्च हो गया, ठीक है। अ हेल्दी लीफ इज सेलेक्टेड, है ना। Put the half part of leaf in a bottle which contain KOH। खासियत क्या है? इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। हाफ पार्ट बाहर है, हाफ पार्ट अंदर है। फिर लिख देना कि थोड़ी देर ब्राइट, फ्यू आवर के लिए ब्राइट रखो। फिर लीव को प्लग कर दो, तोड़ दो, 70% अल्कोहल में बॉईल कर दो। फिर उसको स्टेन करो, मतलब पुट सम आयोडीन ऑन इट। रख दिया। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? इट वाज ऑब्जर्व दैट द पोर्शन ऑफ द लीव व्हिच वाज आउट ऑफ द बोतल, जो बोतल से बाहर था, टर्न्स ब्लू ब्लैक, मतलब स्टार्च है, showing the presence of starch. The portion of the leaf which is enclosed within the bottle will not show the presence of starch. ये ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा। कंक्लूजन, जहां पे CO2 है वहां पे फोटोसिंथेसिस है, जहां पे CO2 नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं है। लिख दो। This shows that CO2 is essential for photosynthesis because the portion inside the bottle did not get CO2, CO2 नहीं मिला, as it was absorbed by KOH. Thus CO2 is necessary for photosynthesis। ये मन से लिखना। आप चाहो तो ये बैठा बैठा लिखो बोले, आप चाहो तो अपने हिसाब से लिखो, और फॉर्मेट ये रखना। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई जरूरी। ऐसे ही हम चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट भी जरूरी है। ठीक है, पर वो एक्टिविटी हमारे बुक में नहीं दी हुई, इसलिए हम उसमें जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करने का सनलाइट वाले में सिंपल है। देखो ये सारे वही स्टेप्स होंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना पता है, जो आप लीव सिलेक्ट करोगे उसका जो आधा ये वाला पोर्शन है, आधा वाला पोर्शन, उस पर लगा दो एक ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर लगा दो आधे पे, और आधे को ओपन छोड़ दो। फिर धूप में लेके चले जाओ। अब ज्यादा ब्लैक पेपर रखा है, उस पर सन तो पहुंचेगा नहीं, तो सनलाइट होगी नहीं, तो अगेन आधा ब्लू ब्लैक नहीं होगा, आधा ब्लू ब्लैक होगा। दैट्स इट, है यही स्टेप्स। समझ गए? ऐसा। सो अब हम पढ़ते हैं। ये बेटा हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पूरा पढ़ लिया, मतलब प्लांट्स किस तरीके से काम करते हैं समझ लिया। प्लांट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और प्लांट कैसे पूरा करते हैं अपना ये वाला रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट का? सॉइल से। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर उससे पहले है ना, हम कुछ थोड़े और टाइप की न्यूट्रिशन होते। देखो ये दुनिया बड़ी अजीब है, ऐसे ऐसे जीव है, मतलब उनका जो खाने खाने का तरीका है वो इज टोटली अमेजिंग। अब हम पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि देखो अगेन क्या मकसद है न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन? टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट केवल एनर्जी का एक पार्ट ग्लूकोज खुद बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। बाकी सब वो किसी और से लेता है, सॉइल से लेता है। ह्यूमन बींग्स, फंगस, दूसरे एनिमल्स, भले ही एनर्जी हो कि भले ही न्यूट्रिएंट हो, वो सभी चीज वो बाहर से अपने अंदर लेते हैं। हमारी बात करूं तो हमको एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम खाते हैं रोटी, बाहर से सोर्स मिलता है। ठीक है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम खाते हैं सब्जी, फ्रूट, बाहर से सब कुछ मिलता है। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन all the nutrient and energy, okay, from outside are known as heterotrophs, and their nutrition is known as heterotropic nutrition. Example human being, animal, fungus, parasite, कुछ भी कर। तो देखो डेफिनेशन है, heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make their own food। अपना वो फूड खुद नहीं बनाएगा, भले वो एनर्जी ग्लूकोज हो कि कोई भी हो, and depend upon the other organism for its food. Those organisms which cannot make their own food and depend upon other organism are called heterotrophs. तो हम क्या है? heterotrophs। और जो हमारा न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बींग्स है,
मैन, डॉग, कैट, लायन, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, बहुत सारे, पर इसमें भी वेराइटी है। अब मैं ना आपको न्यूट्रिशन का बहुत ही मेन मकसद समझाता हूँ, ठीक है? अब इसको अच्छे से सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमारी जो बॉडी है, ओके, उसको एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? ओके, बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए चाहिए अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये चाहिए। मतलब हमारे बॉडी को तो ये, मतलब अगर जो हमारा सेल है, अगर उसको ये नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब दिक्कत ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब स्टार्च होता है। आप ये समझो, अब ये ऐसे समझो कि कार्बोहाइड्रेट बड़ा टुकड़ा है ग्लूकोज का, हमारी बॉडी को टुकड़े छोटे छोटे चाहिए। वी कॉल कार्बोहाइड्रेट एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड वी कॉल ग्लूकोज एज सिंपल मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी को सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए। ऐसा पता है क्यों होता है? ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो, हम ये सब किसको चाहिए? ग्लूकोज, फैटी एसिड किसको चाहिए? हमारे सेल को चाहिए, ठीक है? सेल तक कौन लेके जाता है? तो हमारा ब्लड लेके जाता है। ब्लड कहाँ से उठाता है सब ये? इंटेस्टाइन से उठाता है, पेट से नहीं उठाता है। अब ये माइंड से कंसेप्ट, खाना पेट में बचता है, नहीं, खाने का एक पार्ट पेट में बचता है। इनफैक्ट खाना पचना माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट खाना पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट में सिर्फ एक हिस्सा उसका होता है। स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम, इट इज नॉट अलोन दी होल डाइजेशन। बहुत कुछ बाकी होता है, समझो। हमारा जो ब्लड है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं आए, ये इसकी बजाय अगर पहुंच के कार्बोहाइड्रेट, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उस कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में जाने देगा ही नहीं। अगर वो ब्लड में जाएगा नहीं तो कहाँ तक नहीं पहुंचेगा? सेल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बनावट ही ऐसी है कि वो ग्लूकोज को पास नहीं करता है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को पास नहीं करेगा, वो किसको पास करेगा? ग्लूकोज को। तो पता है क्या मकसद है हमारा डाइजेशन का? डाइजेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बना दो? सिंपल। सो अब समझो, ये जो अमीनो एसिड होता है ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं प्रोटीन से। किससे बनते हैं? और फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल कैसे बनता है? फैट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं सिंपल सब्सटेंस। हमारी बॉडी कितनी अजीब है, ध्यान सुनना। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि अगर मेरे पास प्रोटीन आया, मैं ब्लड में भेजूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो शेप बनाया गया भगवान ने, जो भी भगवान ने बनाया है, वो शेप सिर्फ और सिर्फ इनको अलाउ करेगा ब्लड में जाने को, इनको अलाउ नहीं करता। पर हमारे खाने में ये होते ही नहीं है, ये होते हैं। हम खाना कहाँ से खाते हैं? यहाँ से वो जाता है फिर इसोफेगस से पेट में, स्टमक में, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में। पता है क्या होता है उस समय पे? उस समय पे हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन बन जाएगा अमीनो एसिड, फैट बन जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और हमारे खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट है, जितना प्रोटीन है, जितना फैट है, वो जब सारा टूट के बन जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल सब्सटेंस, तब बोलते हैं खाना डाइजेस्ट हो गया और खाना पच गया। पचने का मतलब पता है क्या है? ये नहीं है खाना पेट खाली हो गया, नहीं। डाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन इज ओवर, इट मींस ऑल दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अगर एक बार सिंपल बन गए, ठीक है, फिर क्या होगा? ये मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर ब्लड है, ठीक है, तो यहां से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड कहां पहुंच जाएंगे? ब्लड में। फिर ब्लड उसको लेके जाएगा सेल के पास में, ठीक है। तो इसको समझ कर देखो, ये सब कहां आते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में।
वहां से क्या जाते हैं, ब्लड के पास में। ब्लड कहाँ लेके जाता है, बॉडी के एक एक सेल के पास लेके जाता है, एवरी सेल। फिर सेल क्या करता है पता है, फिर सेल वापस से ग्लूकोज से बनाता है कार्बोहाइड्रेट, इससे बनाता है प्रोटीन, इससे बनाता है फैट। अजीब तंत्र है हमारे अंदर, पर एक्चुअल में थोड़ा बहुत और भी वो करता है। सो डाइजेशन का मकसद एक ही है, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब। ये बात समझ में आई कि नहीं है, हमारे खाने में ये नहीं होते हैं, ये यकीन मानो अगर हमारे खाने में ये होते तो ये सब सलाइवा, स्टमक का एसिड की कोई जरूरत नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं इनसे ये बनाने की, एक स्ट्रेटजी हमारी है। मैं आपको एक एग्जांपल देखो, ह्यूमन बीइंग की बात करूं सो वी फॉलो द न्यूट्रिशन नोन एज हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, राइट है। उसके भी तीन पार्ट है, उसमें से एक थर्ड पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो हम करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हम क्या करते हैं, हम फूड को हमारे बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं। बात समझ में आ गई, तो हमने खाना अंदर ले लिया, फिर बॉडी के अंदर ही कॉम्प्लेक्स से क्या बनने लग जाएंगे, सिंपल। सो दिस टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, आप सुना फंगस, फंगस बहुत, मशरूम, दे लीव्स ऑन डेड मैटर, किसी मरे हुए चीज पर पैदा होते हैं, किसी किसी कोई ब्रेड है उस पर उग जाते हैं, वो एक, दे आल्सो फॉलो विच मोड, हेटेरोटॉपिक मोड। उनको भी यही करना है, उनको भी कॉम्प्लेक्स से क्या बनाना है, सिंपल, पर वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हो। क्या पता है, जो भी आपके फंगस होते हैं वो जब किसी खाने पे बैठेंगे तो अपने मुंह में से एक केमिकल निकालेंगे, वो केमिकल कॉम्प्लेक्स से सिंपल उनके बॉडी के बाहर ही कर देगा सब कुछ, और फिर वो उसको खाएंगे। इट मीन्स आप समझो कि हमारे बॉडी के जो अंदर होता है वो उनके बॉडी के बाहर होता है, डाइजेशन, दे डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड, फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। तो ये हमसे अलग हुआ कि नहीं हुआ, है हेटेरोटॉपिक ही, आखिर में किसी और से खाना ले रहे हैं पर स्ट्रेटेजी अलग है। सो दिस टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फॉलोड बाय मशरूम्स, ईस्ट, फंगस। तीसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये मुझे मस्त लगता है। बालों में कभी जुए पड़ी है किसी को, बचपन में पड़ी होगी, बेटा मेरे तो भरमार थी। घर पे छुट हॉस्टल में पढ़ते थे बेटा, नहाने का तो कोई शुद्ध बुद्ध थी नहीं, इसकी जू मेरे सिर पे, उसकी जू मेरे सिर पे, मेरी जू सबके सिर पे, यही होता, लेन देन होता था, लेन देन, जुओं का लेन देन था, जुओं का, बड़ी बड़ी जू है। तो एक बार तो ये याद हो गई थी कि मतलब शायद अंदर जगह कम पड़ गई तो जू ऐसे यूं रेंग रही होगी। अरे भाई सच में हॉस्टल में बड़ी जू होती थी, क्योंकि छोटे थे, नहाने का तो कोई ऐसे शुद्ध बुद्ध थी नहीं, और कोई नहाने वाला था नहीं। सिर्फ संडे को हमारे हॉस्टल वार्डन जो थी ना, उनकी जो वाइफ थी, वो हमको शायद संडे को कभी कभी नहीं वो चले, वो संडे को शायद हमको कभी निकाले तो ठीक है, वरना तो फिर वो गया सूख लेते एकदम। हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ था कि हाथ पे है ना ऐसे लेयर जम गई मैल की, मैल की, सर्दियों में नहा ही नहीं कर, 2 हफ्ते निकल गए तो मैल की लेयर जम गई, क्योंकि संडे को जब वो नहाया घिस घिस के, तो इतना बुरा हूं मैं। अब तुम्हें जाना हॉस्पिटल मालूम पड़ेगा आपको, छोटे बच्चे, बड़े तो फिर अब बड़े हो गए, अब तो क्या, अब तो ऑब्वियसली बेटा, अब मैं ऐसा शुक्ला बन गया हूँ तो फिर चले भी ना बेटा यार। तो ऐसा होता है, तो ये जुए बड़ी जोरदार होती है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करती है ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का, नहीं। देखो, जो पैरासाइट्स है उनको मालूम है, एग्जाम्पल के लिए मैं जू को ले, उसको मालूम है कि यार जो ये अक्षरा है इसके ब्लड में पहले से सिंपल तो मौजूद ही है ना, कहाँ से आया, इंटेस्टाइन से आया। अक्षरा ने गुलाब जामुन खाया था, पिज्ज़ा खाया था, पालक पनीर खाया था, दाल बाटी खाई थी, ढोकला खाया था, आज वो खिचड़ी खाई थी, मोरैया खिचड़ी खाई थी, तो सब कुछ सिंपल पहले से ब्लड में आ चुका है। एक काम करो ना, इसका खून ही पी लो, खून से सीधा हमको मिल जाएगा, कोई मेहनत करनी ही नहीं। वो चोर है, वो क्या है,
वो चोर है। क्या करते हैं वो? चोर क्या करता है? वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, वो आपने जो पैसे कमाए मेहनत करके उसको चुरा ले रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो आए उठा के लेके चले गए। वही करते हैं ये पैरासाइट। दे लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। हम उसके होस्ट है मैम, हम कर रहे हैं मेहमान नवाजी, आओ भाई हमारे ऊपर रहो, वी आर दी होस्ट। अब मैं आपके घर पे आओ बेटा खाना वाना खाने, बुलाओगे ना? मना कर रही है। हाँ? मना कर रही है तो हाँ। तो आप क्या वो होस्ट हुए ना, एंड आई एम अ गेस्ट, तो समझो। हाँ, पर मैं कुछ चुराऊंगा नहीं। हाँ, वो जुए ऐसी नहीं है। दे लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड दे ऑब्टेन ऑल देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। बात समझ में आ गई क्या? नहीं है? ये जो मलेरिया ये जो होता है मॉस्किटो यही करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का। देखो वो जो जू है, क्या वो अपना खाना खुद बना रही है? नहीं, वो आपसे तो ले रही है। तो दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉप्स, बस उनकी स्ट्रेटजी अलग है। तो वो भगवान ने खुद दुनिया में चोर बनाए। लो, जू चोरी तो हुआ ना भाई। अमरबेल इसका बढ़िया एग्जांपल। अमरबेल, अमरबेल एक पौधा होता है, वो किसी और पौधे पे रहता है, उसको पूरा घेर लेता है, और जितना खाना वो पौधा बनाए तो उसे लेता रहता है। सो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। हेटेरोट्रॉप, आई थिंक समझे नहीं। हेटेरोट्रॉप क्या होता है? जो अपना खाना किसी और से लेता है, तो वो किसी और से तो ले रहा है। अरे भाई हाँ के ना, समझे? हेटेरोट्रॉप के अंदर 3 वैरायटी है। एक कौन सी वैरायटी? होलोजोइक। हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनाते हैं बॉडी के अंदर। एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, वो क्या करते हैं? they they convert complex into simple outside the body, and then they take that simple molecule inside the body. समझे? एंड थर्ड वन इज पैरासाइट। वो कुछ नहीं करते, वो चुराते हैं, कोई कन्वर्जन नहीं करना, बाहर में जाए, मेहनत तो जाए ना करेगी, लाभ जी उठाएगी। अरे बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, जैसे बेटा सिर पे धोया करो। हाँ हाँ, जैसे कि बेटा कल आओ ना जुए रेंग रही हो ऐसे। क्या इसको कितनी है जुए सिर पे? हाँ? ओके देखो बेटा, यहाँ देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा का बेटा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या वेरियस मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यू विल राइट देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। फिर इन हेटेरोट्रॉपिक देयर आर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पूरा एक्सप्लेन करोगे। अगर सिर्फ इतना पूछा है, एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो आप बोलोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। अब पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक में, ठीक है? ये क्या करते हैं? सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ रहा मरा हुआ, ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल और रॉटन ब्रेड। कोई मरे हुए जीव से खाना लेते हैं। बात समझ में आई? द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइट्स। जो ये करता है जैसे कि मशरूम, वो सेप्रोफाइट बोला जाता है। वो क्या करते हैं? देखो, सेप्रोफाइट आर ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड प्लांट एंड डेड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। These organism breaks down the food material outside the body, समझे? They break down मतलब from complex to simple, बॉडी के बाहर करते हैं, and then absorb it. एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा? फंगस में ब्रेड आ गया, ईस्ट, मशरूम और बैक्टीरिया। रिमेंबर, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, दे ऑल आर फंगस। उसमें फंगस की कैटेगरी वहां, ठीक है? ऐसा एक क्वेश्चन आया था, so, फंगस लिखा था और इधर लिखा था मशरूम, तो यू हैव टू कनेक्ट फंगस टू मशरूम। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आता है पैरासाइटिक, वो चोर। द पैरासाइट न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जीव पे रहता है वो मरे से खा लेता नहीं है। आप समझो, आपको एक मिनट, जो हमारे सिर पर हम मर जाते हैं क्या? नहीं, वो हमसे ही खाना दे रहा है, हम जिंदा है। So they derive the food from the living organism, okay, without killing it। मारता नहीं, बस सीधी बात है, हम सोने की मुर्गी है, उसके लिए हमको क्यों मारेगा वो?
हाँ मैं मुर्गा हूँ उसके लिए, तुम मुर्गिया हो। अरे हाँ क्या ना। Example, a parasite is an organism which feed on another living organism called host. हम उसके host. For example, कसकटा प्लांट, अमरबेल, ऑर्चिड, टिक्स, लीच, बहुत सारे हैं, टेप बॉम्ब्स। मतलब पेट में कीड़े पड़ गए, सर सुना होगा ये वर्ड बहुत बार। तो पेट के कीड़े वही होते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं सब उससे ले लेते हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली नॉट पेट में होते, पेट में नहीं होते वो, दे लिव्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके। अब बेटा पढ़ते हैं होलोजोइक, ये हम करते हैं। So what we do, we breaks down, we take the food inside the body via the process of ingestion and then convert the complex molecule into simple molecule inside the body and then absorb it. आपको तीनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा the hologen nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into the body by the process of ingestion. The ingested food is digested. ये क्या मीनिंग है डाइजेशन का? मतलब कॉम्प्लेक्स सिंपल बन गया, बस ये सारा कार्बोहाइड्रेट शुगर बन गया, सारा प्रोटीन अमीनो एसिड बन गया, सारा फैट फैटी एसिड बन गया, डाइजेस्ट हो गया खाना। ठीक है, ओके। एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल, गाय भैंस बकरी सब। बात समझ में आ गई? ओके। अब अमीबा, पैरामीशियम, हम इन सब का जो न्यूट्रिशन है वो पढ़ते हैं, वो कैसे करते हैं। ओके, हाउ ऑब्वियसली दे आल्सो फॉलो द प्रोसेस ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, वो भी किसी और से खाना लेते हैं, पर कैसे तो सबका एक शॉर्ट डिस्कशन है, वो समझ लेते हैं, फिर डेप्थ में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डेप्थ में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ओके, कुछ चीजें दी हुई है, पर मैं ये बाद में बताऊंगा आपको क्या मीनिंग है, पहले इसमें आ जाते हैं। अमीबा कैसे करता है, अमीबा कैसे खाना खाता है? अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड रिमेंबर अमीबा फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, दे कैन फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लाइक बैक्टीरिया एंड दे कैन आल्सो फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ है? ओके, अगर एग्जांपल ले मल्टी सेलुलर का, क्या क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है फिर भी ऑटोट्रॉफ है? प्लांट, ऑब्वियसली। ओके, और हम वी आर मल्टी सेलुलर एंड वी फॉलो हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो सबके एग्जांपल पढ़े, तो कभी एग्जाम से क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज नहीं होने। ठीक है ना। तो अब आते हैं अमीबा। अमीबा बड़ा ही मस्त काम करता है। देखो, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, इतना फ्लेक्सिबल है। मतलब समझो कि जब मैं अमीबा हूं ना, तो अगर खाना मेरे सामने से आया तो मैं यहाँ से खा लूंगा। मेरे हर तरफ मुंह है, मेरा पूरी बॉडी मेरा मुंह है। मेरे आया पीछे से भी खा लूंगा उसको, और जहां से चाहे वहां से निकाल सकता है। तो मुंह बोलो तो भी पूरा शरीर, और वो भी पूरा शरीर, सब कुछ सर्वत्र है वो। तो क्या करता है अमीबा? जा सुनो, जैसे ही फूड पार्टिकल पास में आएगा, वो उसको करेगा डिटेक्ट, और वो क्या करेगा, तुरंत अपने बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करेगा, और इट विल फॉर्म सम, कुछ जैसे हाथ बन गए, एन आर्म लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडोपोडी। ये यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ स्यूडो? स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब जो चीज सच में, ये सच में इसके हाथ पांव नहीं है, सच में इसका मुंह नहीं है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सच में इसका मुंह नहीं है। ये ऐसा मान लो कि धोखा हो रहा है हमारे साथ में, पीछे होगा तो पीछे मुंह बन जाएगा। मान लो कि 3 फुट पार्टिकल है, एक ऊपर से, एक साइड से, एक यहाँ से, 3 मुंह बन जाएंगे। इट विल फॉर्म 3 स्यूडोपोडी। ठीक है, तो क्या करेगा, ये उसको कवर करेगा और तुरंत फूड पार्टिकल को अंदर ले जाएगा, और एक उसको एक कवर बन जाएगा, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूम। हो गया। फिर इस फूड वैक्यूम में वो बहुत सारे केमिकल छोड़ेगा। देखो अगेन, फूड तो आ गया, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, सब इसके अंदर होगा। So it will break down all complex substance into simple substance by using some digestive, कुछ by using chemical। अब सुनो, देखो हमारी बॉडी में भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ऑटोमेटिक सिंपल नहीं बन जाते। वी रिक्वायर सम केमिकल्स एंड दोस केमिकल्स आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। उसका बढ़िया एग्जांपल है हमारा थूक।
हमारा थ्रू पानी नहीं है, इट कंटेन्स अ केमिकल विच जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, सो अमीबा क्या करता है, अमीबा will release some digestive enzyme inside the food vacuole, that digestive enzyme will digest the food और फिर वो डाइजेस्टेड फूड वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लिया और जो वेस्ट होगा वो अपने बॉडी पार्ट कहीं से भी एक्सक्रीट कर देगा। जोरदार नहीं जी? अब इसको पढ़ देते हैं। ओके, क्या करता है अमीबा? अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं बेटा, वो हमारे जैसे कि पालक पनीर जितनी खाओ आपको पिज्जा खाना है ऐसा नहीं होता है उसका, चॉकलेट खानी है बर्गर खाना है ऐसा नहीं होता उसका, तो जो मिले पानी में जो तैरता रहता खा लेता है। ओके, अब स्टेप्स क्या है तो देखो, अमीबा कैप्चर्स फूड नियर इट्स बॉडी थ्रू टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज सूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूल। वैक्यूल बन गया वो गोला गोला। एंजाइम्स केमिकल एंटर्स फूड वैक्यूल, जाते हैं अंदर। ओके, द एंजाइम्स कन्वर्ट द टेकन फूड टू स्मॉलर सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है विच कैन बी एब्जॉर्ब। द डाइजेस्टेड फूड, जो अब फूड डाइजेस्ट हो गया वो बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा, डिफ्यूज टू रीच द एंटायर बॉडी। बॉडी यूज द फूड फॉर द, बॉडी की क्या करती है, फूड का ग्रोथ करती है अपने बॉडी, है ना। एंड देन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा रप्चर एट एनी पॉइंट टू थ्रो आउट द वेस्ट। अब वेस्ट निकालना है तो कहीं से भी एक छेद हो जाएगा बाहर, फिर छेद क्लोज। क्लियर है? ये अमीबा का सिस्टम है, एग्जाम में बहुत बार आया है, सिंपल है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी इजी है। एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ इन अमीबा, बस आपको अमीबा क्या होता है ये वो समझा दिया, स्टेप्स डायग्राम बना दिया और स्टेप्स लिख दिए, खत्म। और आज ये स्टेप्स भी आप मन से लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग ध्यान रखना। क्लियर है? अब आते हैं एक और, देयर इज वन मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीसियम, वो भी यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। तो देखो कितनी भगवान ने वैरायटी कितनी बनाई है। अमीबा बोले कहीं से भी खाना आने दो अपन लपेट लेगा, ये बोलता है कि ना 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 मेरा मुंह फिक्स जगह है भाई, यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। अब बेटा ऐसा, बेटा क्या कभी शिकार खुद चल के आएगा शिकारी के पास में? नहीं ना। क्या बकरी खुद आएगी शेर के पास में? नहीं। तो पैरामीसियम यूज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। मान लो कि खाना जो है वो पैरामीसियम के, आप अगर इसकी बॉडी को देखो तो यू विल सी सम हेयर लाइक पार्टिकल्स, हेयर लाइक सब्सटेंस, देन उन्हें सी लिया। पता है हमने पढ़े थे टिश्यू में, पढ़े थे टिश्यूज में। बस ये मान लो कि खाना यहाँ आया तो इनमें फंस जाएगा, फिर ये बाल है ना ऐसे ऊपर ऊपर होंगे तो खाना ऊपर लुढ़केगा, दे विल ऐसे ऐसे मूव करेंगे। तो इसको मालूम ही है ना कैसे मूव कराने वालों को, यू मूव करते 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 वो गाइड करेंगे फूड पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पहुंच गया फिर वही फूड वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल बना, डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने एंटर किए, कॉम्प्लेक्स का सिंपल बना, खत्म खेल। अगेन एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर निकालना है तो भी अलग जगह है। तो ये देखो फूड पार्टिकल है, अंदर लेगा, अंदर आया फूड पार्टिकल, एंजाइम्स आए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना, और तो ये बस जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम। ये सीलिया है, फूड पार्टिकल, माउथ और पैरामीसियम, बस इतना, ज्यादा लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। ओके, क्या है पैरामीसियम देख लो। पैरामीसियम इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो हर वर्ड पे बन सकता है एमसीक्यू। पैरामीसियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस ऑप्शन में दिया होगा, ध्यान रखना। इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल which lives in the water. It has hair-like structure known as cilia. Paramecium, okay, paramecium, which is a unicellular organism. The cell has a definite shape, fixed shape है। Amoeba don't have definite shape, वो जो चाहे वो शेप ले सकते हैं, बट इसका शेप डेफिनेट है। फूड इज टेकन, फूड वो अपने अंदर लेगा एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, खास स्पॉट, मतलब उसका माउथ पे पहुंचना चाहिए। फूड इज मूव टू, अब फूड वहां पहुंचेगा कैसे? अपने आप तो आएगा नहीं, बाय द मूवमेंट ऑफ सीली विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, उसके पूरे बॉडी पे बाल ही बाल होते हैं। सोचो मैं होता सीले, यहाँ भी बाल, यहाँ भी बाल, सभी बाल ही बाल लटक रहे होते, कैसे लगते नहीं?
डू यू नो देयर इज अ पर्सन अफ्रीका और आई डोंट नो, पर उसकी पूरी बॉडी पे बाल है, पूरे शरीर पे बाल है। यस, उसका जीना उसको वो कैसा फील करता होगा नहीं यार। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इंसानों पर, अपन कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं हमारे अंदर। एंड लिटरली देखो, इस चैप्टर को मैं चाहता हूँ कि तुम ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट से पढ़ना ही पढ़ना है, वही हमारा मेन मकसद है। पर ना इसको ऐसा समझो कि आप इस यू आर नोइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये मेरे अंदर अभी भी चल रहा है, राइट एट दिस मोमेंट। अभी भी ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, सेल को दे रहा है, सेल से CO2 लेके आ रहा है, यहाँ छोड़ रहा है, अभी भी वो सारा वेस्ट किडनी में छोड़ रहा है। दिस इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और फिर हमको समझ में आता है कि हमारे कंट्रोल में है क्या अपार्ट फ्रॉम आवर एक्शन। क्या है हमारे कंट्रोल, बताओ मुझे आप। इनफैक्ट एक्शन भी कंट्रोल में नहीं है, वो भी एक नस के थ्रू होते हैं, नर्व। मैं उसको ब्लॉक कर दूं, आप अपनी पल के तो झपका नहीं पाओगे। तो क्या हम डरे? वी शुड बी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स कि यार आपने सब कुछ सही सिस्टम दिया, हमारा एक भी वायर डैमेज नहीं है। हल्का सा डैमेज आया है जस्ट, ओके, सो हम हम्बल बन जाते हैं ये सब जान के कि यार अपन तो आप से मतलब सोचो जो बड़े बड़े गुंडे हो गया, चढ़िया पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इधर आ तो झुकाता तुझे, इधर आ झुकाता तुझे, तुझे उसकी नव पकड़ो, खट खट कर दो, ले बेटा अब तू है ना, खड़ा होके दिखा, बोल के दिखा, सांस लेके दिखा दे। कुछ वो भी नहीं कर पाएगा ऐसे कुछ भी कर पाएगा, अंदर तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा, नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो उसको है ना आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा अंदर क्या चल रहा है। इट्स ऑल हैपनिंग इनसाइड, ओके। तो अब अच्छा कुछ टर्म्स आएंगे, उन हम टर्म्स को समझेंगे। पहला आप कॉम्प्लेक्स टर्म समझ गए, तो हमारे व्हाई डाइजेशन इज नीडेड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। पर सिंपल में कन्वर्ट करना क्यों है? बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सही है, डिजाइन ही ऐसी है। तो सर अगर हमें बॉडी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर सकती होती तो हमें जरूरत ही नहीं है, ना थूक की जरूरत है ना ऐसे की जरूरत है, ये काम हो जाता हमारा। पर वैसा तो होगा नहीं। हम जो हमारा फूड सोर्स है, ओके, उसमें कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से बात क्लियर है। अब इसमें अलग अलग वर्ड्स आएंगे। एक आएगा डाइजेस्टिव एंजाइम, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा ना। व्हाट आर डाइजेस्टिव एंजाइम, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, राइट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या बनाना है? अरे क्या बनाना है भाई, अरे बोल, क्या बनाना है, जोर से बोल। ग्लूकोज बनाना है। क्या ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा? वो थोड़ी अभी चाची है जो वो खुद बना देगी बेटा। तो कौन करेगा ये हमारे लिए काम? सलाइवा। प्रोटीन से क्या बनाना है? अमीनो एसिड। चाचा आएंगे बेटा अपने, हमारे चाचा विधायक है बॉडी के। ऐसे आकर बेटा मैं तेरे अंदर जब मरता हूँ, कहाँ है प्रोटीन, छान छान के ऐसे छन्नी से तोड़ेंगे उसको, मतलब छेनी से, छेनी है तोड़ा। ऐसा नहीं होगा तो कौन करेगा हमारे लिए? पेप्सिन। पेप्सी नहीं है, पेप्सिन अलग है। ओ पेप्सी है हमारे अंदर में, आज तो पेट फाड़ के देखूंगी मैं, पेप्सी पीऊंगा, पेप्सिन। तो सर ये फैट को कौन तोड़ेगा? बाइल जूस, लाइपेज, ट्राइपेज, ये चीज कहाँ से आते हैं? लिवर, पेनक्रियास। उसके अलावा भी और भी चाहिए, इंटेस्टाइन भी बहुत सारे तो ये जितने भी केमिकल है जो हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, दे आर ऑल नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जब भी ये वर्ड कहीं भी आए तो आप समझ आए हो कि हम केमिकल की बात कर रहे हैं। सो देर आर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड आवर बॉडी। सलाइवा, इट कंटेन अ केमिकल नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। फिर पेट में जाते हैं, पेप्सिन, एसिड, म्यूकस, सेडा, पेट में होता है, ऑटोमेटिक बनता है, जरूरी है भाई। हाँ, इतना खराब भी नहीं होता है, तो हमको लगता है बहुत काम की चीज़ है भाई। फिर ऐसा नहीं है कब तुम भर भर के पियो फिर छी। और सबने बोला बढ़िया होता है,
फिर कल कीमा लेके आए, बोतल लेके आए, वर्ल्ड कप ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर बाइल जूस और ट्रिप्सिन, लाइपेज, इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, ये सब मिलके खाने कॉम्प्लेक्स सिंपल बनाते हैं। क्लियर है। एक वर्ड आएगा ग्लैंड, पता है ना ग्लैंड पढ़ा हुआ है तुम्हें। ग्लैंड क्या होता है, देखो, एक सर एक सेकेंड, सर आपने इतना नाम बताया, पेप्सिन, म्यूकस, ये फलाना ढिमका, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब आता कहाँ से बॉडी में। मतलब ऐसा है कि भाई घर पे से बोतल रखी हुई है कि ये म्यूकस थूक, ये सेडा, ये पेप्सिन, ये एसिड, तो सुबह उठते समय ले बेटा एक पेप्सिन की बोतल बैग में रख, फिर जब ब्रेकफास्ट करने का तो पेप्सिन पिया, फिर सेडा म्यूकस पिया, थूक पिया। कहाँ से आता है ये बॉडी में। आंसर है हमारी बॉडी ये अपने आप बनाती है। जस्ट लुक एट आवर बॉडी, सोचो ये सब अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिकली। कितना वेल बिल्ड सिस्टम है अंदर। आप जानते हैं अगर स्टमक से खाना एंटर हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अगर बाइल जूस को थोड़ा भी ज्यादा समय लग गया पहुंचने में, वहां पर तुरंत वाट लग जाएगी। टाइमिंग देखो आप हमारे बॉडी के अंदर में कौन करता है टाइमिंग, हम करते हैं ऐसा कि खाना खाना जा रहा है, चल 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 जल्दी 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 जा। हमें तो मालूम भी नहीं है, हम तो शायद खेल रहे होते क्रिकेट और खाना वो पहुंच भी जाता है, वो एंड बाइल जूस रीचेस देयर ऑटोमेटिकली। हमारी बॉडी है ना, आप ये समझ लो कि 90% ज्यादा ऑटोमेटिक मोड पे चलती है, बस हमें से भ्रम है कि हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। ओके, तो ग्लैंड क्या, तो सर ये क्या बनता है, तो आंसर है हमारी बॉडी में कुछ खास जगह है। सो बेटा मैं बोलूँ ये प्रोजेक्टर क्या बना है, तो फैक्ट्री में बना है। मोबाइल का बना, फैक्ट्री में बना। बोतल क्या बनी, फैक्ट्री में बनी। पंखा का बना, फैक्ट्री में बना। कपड़े क्या बने, फैक्ट्री में बने, कपड़े फैक्ट्री में बने। तो ऐसे हमारी बॉडी की फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री बनाती है सलाइवा, एक फैक्ट्री बनाती है एसिड, एक फैक्ट्री बनाती है म्यूकस, एक फैक्ट्री बनाती है पेप्सिन, एक फैक्ट्री बनाती है ट्रिप्सिन, लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूसेस, बाइल जूसेस, और ये तो बहुत बहुत मैंने कम नाम लिए, बरमार है। हजारों ऐसे केमिकल बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी में हजारों फैक्ट्रियां हैं। वी कॉल दोज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस सब केमिकल फॉर अस एज ग्लैंड। Gland are the specific organs or part of the body which contain some cells and they produce some chemical needed for the body. बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो पहले वो हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। अच्छा, एंजाइम समझ गए, दैट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन आवर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। कितना अजीब है, सोचो हम खाना खाते हैं, चबाओ, एक्टिंग करो चबाने की, कम ऑन यार, गिटो एंड जस्ट फील हियर, मेरा खाने से कांटेक्ट टूट चुका है, खाना यहां एंटर हुआ, हाँ, निकलता कहां से, वहां कैसे पहुंचा, कैसे होता है, क्या कि वही बोलती है बेटा आकर, फिर ले रही है लकड़ी, ठास 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 ठास, जा वॉशरूम, सब निकल गया। ऐसे होता है, कौन लेके जाता है, हमारा सिर्फ कांटेक्ट यहाँ तक है जी। जैसे बोलती सर मेरे घर में होता है, मेरे घर में होता है ऐसा, मम्मी करती है ऐसे कि बेटा आकर याशिका, यशु आकर बेटा। सोचो अगर हम कभी ऐसे जाए याशिका घर पे, मम्मी से कर रही हो कैसा लगे नहीं। चलो याशिका जेल भी ले आपको, मान लो कि इमेजिन करो कि ऐसे आपको तो हल्की भी है अपनी, तो मान लो कि डंडा फंस जाए और मम्मी अगर डंडा निकाल रही हो तो फिर डंडा आपको ऊपर हवा में लाइक आइसक्रीम। उसको बोले मम्मी छोड़ 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 छोड़। अगले दिन स्कूल आता लकड़ा ऐसे हटो। कैसा लगे नहीं,
कैसे होता है ये, सोचो, कौन लेके जाता है खाना? आंसर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसे दिखते हैं वो समझते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ सीरीज ऑफ वेव, ओके, इज अ सीरीज ऑफ wave like muscle contraction that move the food through the alimentary canal. Now what is alimentary canal? समझो, खाना एंटर कहाँ होता है? माउथ में। माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। बाद में क्या आता है? स्टमक। फिर क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या आता है? एनस। ये पूरा एक रास्ता है, ओके। सो दिस एंटायर पाथ इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल और गट। माउथ से स्टार्ट होता है और जो हमारा जहाँ पे फूड एग्जिट होता है बॉडी को, वेस्ट, वहां तक चलता है। इट इज टोटली, इट इज क्लोज्ड पाथ, मतलब एक ट्यूब है, पाइप है पूरा, कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से बहुत पतला है, ऐसा, और डिपेंडिंग कि काम क्या करना है उसको, ओके। इस पूरे गट में, इस पूरे कैनाल में अगर खाने को आगे बढ़ाना है, अपार्ट फ्रॉम दी माउथ, माउथ तो हमारे कंट्रोल में है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता, वहां तो हम खुद मूवमेंट करते हैं। आफ्टर माउथ, ईसोफेगस से लेके राइट अप टू दी एनस, ये काम करता है। अब इमेजिन करो, एक पाइप है, मैंने अंदर डाला पत्थर, फंस गया, अब मैं उसको नीचे लेके जाना, क्या करूंगा? ऐसे 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 खींचूंगा ना, दबा दबा, कैसे? अरे हाँ, क्या ना, बस यही होता है हमारी बॉडी में। पाइप ही तो है, मैं को दिखाओ कैसे होता है। डाउनलोड किए थे, यप, जस्ट लुक एट दिस, ये दिख रहा है, ये इसको कैसे दिखाना है, ये दिख रहा है, ऊपर से देखो बंद हो रहा है, ये बंद हुआ। अगेन जस्ट लुक एट दिस, ये बंद हुआ ऊपर से, ये ऐसे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और सब और समझाता हूँ, खाने को इधर भेजना है, यहां से वो दबेगा, यहां से रिलैक्स होगा, दबा, रिलैक्स हुआ, खाना यहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया, फिर यहां से दबेगा, इस जगह से, यहां से खुलेगा, खाना यहां पहुंच गया। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? डन? अच्छा, अब है ना, अब मैं आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में समझाता हूँ। देखो, अगर आप एक इंसान को देखोगे तो ऐसा दिखेगा, स्किन, ओके, स्किन हटाओगे तो ऐसा दिखेगा, मसल्स, मसल्स हटाओगे तब ऑर्गन्स दिखेंगे। सारे ऑर्गन्स जो है, खाने का मन कर रहा है, नहीं? हाँ, चाउमीन है ये तो, चाउमीन है तो, ये तो, हाँ बेटा, ब्रेन है तेरा, ब्रेन बेटा छाती में होता है। क्या बात कर रही है? मतलब ये ब्रेन तेरे आया होता है। सही बोला लोगों ने, घुटने में दिमाग होता है, तो इसका घुटना नहीं होगा, ये बढ़िया होता है। हाँ, तो ये हमारे लंग्स है, ओके, ये बीच में फंसा हुआ हमारा छोटा सा दिल, हार्ट, ये लीवर, ये पेनक्रिया, इसके पीछे पेट छुपा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। और देखना है तो और देखो, किडनी बेटा पीछे, पिच्चू है, पिच्चू, वो इच्छा होती है बेटा, ये सामने से फोटो लिया गया, मैं दिखाऊंगा बेटा, अभी आने दे, एक्सप्रेशन सब दिखाऊंगा। हाँ, ये रियल में होता है बेटा, अगर मैं चीर फाड़ तो ये सब निकलेगा। ये एक मिनट बता, मैंने महसूस किया कि जब हम किसी देखते हैं ना, हमें लगता है कि ये हमारे अंदर नहीं है। ओए, नाउ जस्ट लुक एट योर ओन बॉडी एंड जस्ट फील। चमड़ी एक पेज हटाओ, मसल्स दूसरा हटाओ, हड्डी हटाओ, ये है, अंदर है, ये सब है, ये है अंदर। अब पता है आप लोगों को एक भाषण लगता है कि सर क्यों फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए? आपको झेलना नहीं फास्ट फूड को, इसको झेलना। ये बोलता है अनलिमिटेड पिज्जा। कभी सोचा आप लोगों ने? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट पिज्जा, बट आई एम अगेंस्ट दैट थॉट प्रोसेस। कितना बेवकूफ थॉट प्रोसेस है। मालूम है
कि वो हार्म कर रहा है। फिर सोचो अनलिमिटेड पिज्जा जाते हैं ना, हम इतना ठूस ठूस के खाते हैं। अरे यार मेरा एक दोस्त, मतलब पता है, मैंने ये बहुत पहले छोड़ दिया। अपना सिंपल है, हर चीज अगर पहली बार खा रहा हूँ, भले ही वो बहुत ज्यादा मात्रा में, मैं टेस्ट कर लूंगा, टेस्ट फील किया, बस हो गया, एक्सपीरियंस कर लिया उसको। अरे भाई साहब अनलिमिटेड पिज्जा में गया, उठे ही नहीं। 13 पिज्जा खाए अकेले में, कितने 13, मैं झूठ कसम से बेटा। घर पे जब घर पे आए, उठने की स्थिति नहीं थी उसकी, एंड फीलिंग प्राउड। जब सब हो गया, रूम पे आके जब अरे यार, मैंने कहा, मैं एक बात बोलूं भाई, तू नहीं झेल रहा है इसको, ये झेल रहे थे। आपको झेलना ही नहीं है पिज्जा को। और ध्यान रखना, यही आप हो, ये सिर्फ एक पार्ट है आपका, नॉट एंटायर यू। मैं इसलिए बोलता हूँ। अब सोचो आप, क्या यही फीलिंग मम्मी की बनाई हुई सब्जी को लेके आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? सोचो, कभी सोचा है? पता बताओ क्यों? क्योंकि हमको एक मानसिक बीमारी हो गई। मैं मानता हूँ कि ये मानसिक बीमारी है हमारी। ये बीमारी है जो आपको बताती है कि नहीं, पिज्जा, क्योंकि एड ही ऐसी आती है। कैटरीना कैफ आती है पिज्जा खाते हुए, "ओए तेओ कैटरीना, आई वाज डू लाइक दिस।" अबे उसको तो मिल गए करोड़ों रुपए, वो तो घर पे जाके खा रही है, लौकी का जूस पी रही है। कभी देखा उसको 13 बजे खाते हुए? लुक एट एनी सेलिब्रिटी, they never use the product which they advertise, for which they do advertising. आपके जितने भी आइकन है ना, जो उनका 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 आप लाइफस्टाइल देखना, वो सच में क्या करते हैं आप देखोगे, वो बिल्कुल सादा करते हैं। दे ईट ऑर्गेनिक, दे ईट सिंपल फूड। उनको मालूम है मर जाएंगे, मतलब मरना सबको यही है, पर कष्टदायक मौत होगी, ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, भाषण साइड में, मतलब सच साइड में। तो इसलिए आप कभी भी आपको आपको लगे ना कि ये किसके लिए करना है, ये, एंड यू हैव टू कंट्रोल दैट थॉट, आफ्टर सम टाइम इट विल वैनिश अवे। इट इज जस्ट लाइक आप किसको खाना दे रहे हैं। ओके, तो खाओ, मना नहीं है, तो थोड़ा खाया साइड में, मालूम होना चाहिए ये अच्छा, ये अच्छा नहीं है, एक एक हद तक किया, ठीक है। एंड रिमेंबर, जब वो खा भी रहे हो तो रिमेंबर, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट, ठीक है, एक सोसाइटी का नॉर्म बन गया है, तो ठीक है। और घर के आगे जो इच्छा होती है पिज्जा को देख के, वो इच्छा होनी चाहिए मम्मी की दाल को देख के, 2 कटोरे पीने का। फिर देखो ये टिन टिन टणिन, फिर ये चमकेगा आपको ऐसा। ये सच में बेटा, यही सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। फिर बेटा आपकी मेरा गाना आपको ज्ञान है, आपको सच्चाई बताना, आप ओके, सच दिखाना, उसको मानना ना मानना ये आपका काम है, ठीक है। इसलिए मैं ना जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ उनको ये नॉलेज देना है कि डाइजेशन क्या, वो तो होता ही, वो तो होगा ही बेटा, खाना तो आज नहीं तो खाना पच ही जाएगा कल, सही है। साइड में रखते हैं इसको। तो ये है, अब इन दिन को हटाओगे तो आपको दिखेगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ऐसा होता है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ओके। ये है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे लिए थूक बनाते हैं, बिल्कुल जबान के नीचे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, आपने से ऐसा कभी फील किया ऐसा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हम जब कुछ बोल रहे होते तो अचानक से मुंह में से कुछ पानी निकला। हमारे जीभ के नीचे 2 छेद होते हैं, वो ये वाले हैं, ये ग्लैंड बनाता है, और तुरंत से वो करता है रिलीज, इट्स जस्ट कम्स आउट लाइक अ स्प्रे, तर करके, ओके। Esophagus, stomach. After stomach, food reaches to small intestine. From there, it goes to large intestine, rectum, anus, and that out. Pancreas, liver, gallbladder. Okay. ये, and look at it, it is a closed path, तो रास्ता है, यहां से लेके यहां तक एलिमेंट्री कैनाल पूरा। बात समझ में आई? अब बेटा मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो सलाइवा वाला, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया था, पता हुआ कि नहीं हुआ है, इसी में था क्या? वो हुआ नहीं ना, वो नहीं है, मिल गया देखो।
इसको मैं दिखाता आपको। हाँ, ये देखो दांत है बेटा, मैंने तो ये तो ये दांत है, देखो ये सड़े हुए दांत अपने। ऐसे निकलता है सलाइवा। क्या इतना गौर से देखो अपने थूक को, पूरी गौर से देखो। हाय, अब तो यही मांगूंगी मैं। चलो आज इसको यही रखते हैं, बाकी इसको कल करेंगे, ठीक है। मजा आ गया यार। हाँ, स्टॉप कर।